जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि हमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त रहने का मतलब यह है कि परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है आज तक, उसके लिए हम उनका उपकार मानते हैं, अनुग्रहित हैं और उनके आभार मानते हैं। और जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं हैं, जो रोते रहते हैं, वो रोते ही रहेंगे। जब हम परमात्मा के दरबार में जाने वाले हैं, तब और भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए। मैंने देखा कि पंडाल में जब यहाँ लोग आते हैं तो सब लोग नए कपड़े पहन के, स्त्रियाँ अपने आभूषणें पहन करके, पुरुष बहुत प्रसन्न चित्त अपनी सारी फैमिलीज़ को लेकर के देवी के दर्शन के लिए आते हैं। आज आप अपने दर्शन के लिए जा रहे हैं और सच्चे दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि आप जो स्वयं एक आत्मा है, अत्यंत सुंदर चीज़ है, अत्यंत आनंददायी, सत्य की साक्षात मूर्ति है। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के ये कार्य करना चाहिए। आज बिल्कुल ही सादगी से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी का जागरण हो जाए। पहले हम अगर सिर्फ संतुलन पे ही आ जाएं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आँख न बंद करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें विचार न करते हुए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड ज़मीन पर, ज़मीन की ओर। जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें। मेरी ओर नज़र रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड ज़मीन की ओर। विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है, आप रह सकते हैं। दोनों पांव अलग अलग रखें ज़मीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके ज़मीन पर होने चाहिए, और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आँख न बंद करें, निर्विचार में रहें। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज़्यादा नहीं, इससे तकलीफ ना हो, ऐसे आराम से, आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखें, आकाश की ओर। अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड ज़मीन की ओर, इस वंग भूमि की ओर, इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार है। फिर से आप राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड ऊपर। अब आंख बंद करके और लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड सर पे रखें
आँख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें, आँख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या, लेफ्ट हैंड मेरी ओर, ज़रा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड सर पे रख के सर झुका के नम्रतापूर्वक देखें तालु के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछें। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोगों को कितने जल्दी से कुंडलिनी का साक्षात हुआ है। जो लोग बिल्कुल आज आए हैं उनको शायद यह एहसास नहीं हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा। सब लोग कल सफारी पार्क सवेरे जाए और जा कर के जिनको नहीं साक्षात्कार मिला है वो अगर उन लोगों से बताएं तो वो लोग आपको साक्षात्कार देने की व्यवस्था कर सकते हैं। आप लोग सब इसे प्राप्त हो, सब के सब लोग पार हो गए जैसे समझ लीजिए। ये मैं बंगाल की महानता करूं या आप लोगों की महानता कहूं या परमात्मा का प्यार, बहुत ही आनंद की बात है। कल हम चले जा रहे हैं, वापस ज़रूर आपके पास आएंगे, लेकिन याद रखना कि जब भी कोई तकलीफ़ हो बस हमें याद कर लीजिए, उतना ही काफ़ी। हमारी सुगंध आएगी और आप जान जाइएगा कि हम बिल्कुल आपके पास हैं। कोई सी भी तकलीफ़ हो, कोई सी परेशानी हो, आप सिर्फ हमें याद करें और हमें हुक्म करें, जो चीज़ चाहे आपको मिल जाएगी। आज जाते वक्त मुझे विशेष करके लायंस क्लब के सारे विशेष अधिकारी लोगों के लिए कुछ शब्द खोजने पड़ रहे हैं। ऐसा तो कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि किसी साधु संतों को इस तरह से किसी संस्था ने इतना ऊंचा उठा लिया। उनकी सूझबूझ और समझ की मैं दाद देती हूँ और उन्होंने जिस तरह से हमें समझा और हमारी बातों को अपनाया और अपने संस्था में लाने का प्रयत्न किया है, यह एक बिल्कुल इतिहास में नवीन बात है। और उनको किन शब्दों से धन्यवाद दिया जाए, वो अभिनंदनीय है, वंदनीय है। और ऐसी संस्थाएं और अपने देश में अगर हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष सारे संसार पे प्यार का
प्रेम का साम्राज्य फैलाएगा।